हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यह वीडियो ग्रेजुएशन के सभी छात्र छात्राओं के लिए है। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, या तो फिर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। सवाल तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन एक सवाल यह भी आता रहता है कि फर्स्ट डिवीज़न से पास होने के लिए फर्स्ट ईयर में हमें कितना मार्क्स चाहिए। इसी तरह सेकेंड ईयर में पास होने के लिए हमें कितना मार्क्स चाहिए, थर्ड ईयर में पास होने के लिए फर्स्ट डिवीज़न से हमें कितना मार्क्स चाहिए, कितना नंबर चाहिए। साथ ही फर्स्ट डिवीज़न कितने पर होता है, सेकेंड डिवीज़न कितने पर होता है और थर्ड डिवीज़न कितने पर होता है। क्या फर्स्ट ईयर में हमें बताया जाता है कि फर्स्ट डिवीज़न से या सेकेंड डिवीज़न से पास हो, क्या सेकेंड ईयर में बताया जाता है या थर्ड डिवीज़न में बताया जाता है। तो ओवरऑल हम कहे एग्ज़ाम देते हैं और पास होते हैं तो जो आपका मार्कशीट आता है उसमें डिवीज़न आपको नहीं बताया जाता है। सेकेंड ईयर में भी आप पास करे हैं तो मार्क्स आपके जितने भी आते हैं उसमें आपको यह नहीं बताया जाता है कि आप किस डिवीज़न से पास हो, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो या फिर सेकेंड डिवीज़न से पास हो। जब आप थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देते हैं, जब आप एग्ज़ाम थर्ड ईयर वाली पास करते हैं, तब जाकर के आपको बताया जाता है कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास है या फिर सेकेंड डिवीज़न से पास है। फर्स्ट ईयर में 500 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ता है, सेकेंड ईयर में भी 500 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ता है और थर्ड ईयर में भी 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो आपको पता होगा कि फ़र्स्ट ईयर में ऑनर्स जो है वो 200 नंबर का होता है और सब्सिडरी पेपर 2 होता है 200 नंबर का। और आप आरबी हिंदी लेते हैं या फिर नॉन हिंदी इंग्लिश तो 100 नंबर का आपका वो एग्ज़ाम होता है, टोटल 500 नंबर का। लेकिन जो आपका ऑनर्स होता है वो सिर्फ 200 नंबर का ही होता है। तो जो आपका डिवीज़न डिसाइड किया जाता है, जो आपका डिवीज़न डिसाइड होता है वो सब्सिडरी और कंपलसरी जो आपका पेपर होता है उस पर डिसाइड नहीं होता है, सिर्फ आपके ऑनर्स पेपर पर, ऑनर्स मार्क्स पर ही डिसाइड होता है। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपका 200 नंबर का ऑनर्स पेपर है, आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो 200 नंबर का जो ऑनर्स पेपर है उस 200 में से यदि आपका 120 नंबर आया है, पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर किसी में कम किसी में ज़्यादा टोटल 120 नंबर आया है, तो आप समझिएगा कि आपका डिवीज़न जो है वो फर्स्ट है। अभी आप लोग के मार्कशीट पे नहीं दिखाया जाएगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास है या फिर सेकेंड डिवीज़न से पास है। अभी मार्कशीट पे सिर्फ इतना दिखाया जाएगा कि आप पास हैं। फर्स्ट डिवीज़न के लिए 120 नंबर, पूरा वीडियो देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं फर्स्ट ईयर से। तो ऑनर्स में फुल मार्क्स 200 नंबर का है, उसमें से अगर आपका 120 नंबर आया है तो आपका रिज़ल्ट फर्स्ट डिवीज़न होगा। उसके बाद यदि आपका ऑनर्स में 120 नंबर से कम आया तो आपका रिज़ल्ट जो है सेकेंड डिवीज़न होगा। अर्थात आपका 120 से कम और 90 से ज़्यादा है तो आप सेकेंड डिवीज़न में हैं और ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में जो है वो थर्ड डिवीज़न नहीं होता है। अगर आपका 90 से कम मार्क्स आता है तो आप फेल हो जाते हैं, अर्थात आपको प्रोमोट कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में भी होता है। यदि आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना है तो ऑनर्स पेपर में 200 में से 120 नंबर लाना होगा, तब जाकर आपका डिवीज़न जो है वो फर्स्ट होता है। यदि आपका 120 से कम नंबर आता है, 90 और 120 के बीच में आता है, तो आपका डिवीज़न जो है वो सेकेंड होता है। लेकिन आपको मार्कशीट पर फर्स्ट डिवीज़न या फिर सेकेंड डिवीज़न अभी शो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पास शो किया जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है लगभग जो है सब कुछ सेम प्रोसेस होता है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, सबका सेम ही होता है। तो आइए अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में आपका ऑनर्स जो है वो 400 नंबर का हो जाता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सब्सिडरी और कंपलसरी सब्जेक्ट साथ में रहता है, लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में आते हैं तो आपका ऑनर्स 400 नंबर का हो जाता है। सब्सिडरी और कंपलसरी सब्जेक्ट जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं और 100 नंबर का जीईएस का एग्ज़ाम होता है।
अर्थात 400 नंबर का ऑनर्स पेपर होगा थर्ड ईयर में और 100 नंबर का जीईएस होगा, टोटल 500। जीईएस में पास करने के लिए आपको जो है 33 नंबर लाना पड़ता है। जीईएस सब्जेक्ट जो है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, तो उसमें सिर्फ 33 नंबर ही लाना पड़ता है 100 में से, जिससे कि आप पास हो सकते हैं। वो आपके ऑनर्स में फर्स्ट या सेकेंड डिवीज़न से उसमें नंबर ऐड नहीं किया जाता है, सिर्फ ऑनर्स वाला ही नंबर ऐड होता है। सब्सिडरी पेपर में भी नंबर जो है वो फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न लाने के लिए ऐड नहीं किया जाता है, सिर्फ ऑनर्स पेपर का नंबर ही ऐड होता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने जो सब्सिडरी का एग्ज़ाम दिया है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है 100 मार्क्स का, उसमें से सिर्फ आपको जो है 33 नंबर ही लाना पड़ता है। अगर आप 33 नंबर लाते हैं तो आप सब्सिडरी जितने भी सब्जेक्ट है, कंपलसरी जितने भी सब्जेक्ट है, उसमें भी अगर आप 33 नंबर लाते हैं तो आपका पासिंग मार्क्स जो है हो जाता है। रिज़ल्ट जो है जिसमें हमारा डिवीज़न डिसाइड किया जाता है, उसमें जो है सब्सिडरी से ऐड नहीं किया जाता है, जो कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। तो अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। आप जैसे ही थर्ड ईयर में आते हैं तो आपका ऑनर्स पेपर जो है वो 400 नंबर का हो जाता है। तो 400 नंबर में से अगर आप 240 नंबर आते हैं तो आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न होता है। वही अगर आपका 180 नंबर आता है तो आपका जो है सेकेंड डिवीज़न होता है। लेकिन थर्ड ईयर में अर्थात फाइनल ईयर में ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो एग्ज़ाम दिए हैं ऑनर्स का, वो तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपका फाइनल ईयर अर्थात थर्ड ईयर का रिज़ल्ट जो है वो डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए कि आपने जो है फर्स्ट ईयर में ऑनर्स में 200 में से 120 नंबर लाए हैं, सेकेंड ईयर में भी 200 में से 120 नंबर लाए हैं और फाइनल ईयर में आपने 240 नंबर आया है, तो टोटल हो गया आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों मिलाकर आपका हो गया 400 नंबर। तो फाइनल ईयर में अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना है तो आपको सारा ऑनर्स पेपर मिला के 800 नंबर का ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों मिलाकर। तो अगर आप 800 नंबर में से 480 नंबर लाते हैं तो आपका डिवीज़न जो है वो फर्स्ट होता है। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर में अगर आपका 120 नहीं आया, 110 ही आ गया, 115 ही आ गया, 104 आ गया और फिर सेकेंड ईयर में भी आपका 110, 5, 6 इस तरीके से आ गया और फाइनल ईयर में आपने 240 की जगह 290 ले आया, तो ऐसा भी होगा। कम से कम आपका 800 तीनों ऑनर्स जो होता है 800 नंबर का, वो सारा मिलाकर मतलब 800 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, टोटल 800 नंबर का आपने ऑनर्स का एग्ज़ाम दिया है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर दोनों मिलाकर, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपने 200 ऑनर्स का एग्ज़ाम दिया है, सेकेंड ईयर में आपने 200 ऑनर्स का एग्ज़ाम दिया है और फाइनल ईयर में आपने 400 नंबर का ऑनर्स का एग्ज़ाम दिया है। टोटल 800 में से आपको लाना है फर्स्ट डिवीज़न के लिए 480 नंबर। चाहे आप फर्स्ट ईयर में कितना नंबर ला रहे हैं, सेकेंड ईयर में कितना नंबर ला रहे हैं, फिर थर्ड ईयर में कितना ला रहे हैं, वो उतना मैटर नहीं करता है। बट तीनों में 120 अगर आप प्लस ला रहे हैं, टोटल आपका 480 होना चाहिए, तब जा कर के आपका रिज़ल्ट जो है फर्स्ट डिवीज़न होगा। वही अगर आपका टोटल मिला के 360 आता है या फिर उससे ज़्यादा आता है तो आपका डिवीज़न जो है सेकेंड होगा। आई होप कि ग्रेजुएशन में मार्क्स को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे, आप लोग के मन में वो सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर कोई भी डाउट्स रह गया है, कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन करें कमेंट बॉक्स में, आपको जल्दी ही उसका रिप्लाई दिया जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन है, किसी भी सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जल्दी इसका आंसर दिया जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और हमारे इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।